जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और हम लोग आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज जो है यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ है, तो सूटेबल प्लेस नहीं अरेंज हो पा रहा है, काफ़ी रश है यहाँ पे। तो हो सकता है आप लोग को बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ें भी आएँ, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और फोकस करिएगा कि जो गाइडेंस आपको यहाँ से माता रानी बाबा शिव दे रहे हैं उसको उसी पे आप ध्यान दें, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ही था, और छोटे छोटे बच्चे। चलिए तो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को कि क्या वो बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि डिवाइन पार्टनर के मिलने के बाद भी या डिवाइन पार्टनर के लाइफ में आने के बाद भी क्यों डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन रहते थे स्टक अपनी जर्नी में। वो रीज़न क्या होता था, उस रीज़न पे आज जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। और माता रानी बाबा शिव को इसको चार्ज देती हूँ, आप लोग को जो गाइडेंस दें आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि डिवाइन पार्टनर से मिलने के बाद भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डिवाइन पार्टनर के मिलने से ही अवेकनिंग आए। अगर आपके डिवाइन पार्टनर से मिलने से अवेकनिंग नहीं आ रही है फिर भी अवेकनिंग आ गई, दैट मीन्स आप डिवाइन जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। बट अगर अपने पार्टनर के मिलने के बाद से आपको कोई ऐसी मतलब अवेकनिंग आई है तो वो आप शिव शक्ति जर्नी में या ट्यून फ्लेम जर्नी जो आप लोग समझते हैं उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पे बात की हम लोगों ने और मैं बताती हूँ कि क्या होता था रीज़न। जब डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करते हैं तो एक फेज़ चल रहा होता है। मैं अभी शिव शक्ति जर्नी की ही बात कर रही हूँ, तो उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो जब शिव शक्ति जर्नी में कहीं से जब डिवाइन पार्टनर आते हैं, या तो अवेकनिंग अगर शिव शक्ति जर्नी है तो वो तब शुरू होती है या तो आप अपने डिवाइन पार्टनर से सेपरेशन में जा रहे होंगे तब अवेकनिंग आएगी, या फिर आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिले होंगे तब अवेकनिंग आती है, ठीक है। मतलब आप दोनों का किसी भी तरीके से अननोइंगली ही सही, अगर आप लोग आमना सामना हो गया किसी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे फ़ोटो देख ली, डीपी देख ली, या आमने सामने एक दूसरे का वीडियो देख लिया, तो इस तरीके से भी जो है अवेकनिंग आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब डिवाइन पार्टनर आ जाते हैं लाइफ में, तो वैसे कहा जाता है कि जब डिवाइन पार्टनर आ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा एबेंडेंस मिल जाती है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है और लाइफ में बहुत चार्म होता है, बहुत अच्छा, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, सक्सेस मिलती है हर चीज़ में। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि डिवाइन फैमिलीज और डिवाइन मैस्कुलिन्स स्टक हो जाते हैं डिवाइन पार्टनर से मिलने के बाद? जब वो उनको पता चलता है ये जर्नी चल रही है और वो इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वो, हाँ, ऐसा क्यों होता है कि वो जो है स्टक हो जाते थे, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हम डिवाइन पार्टनर से मिलते हैं उसके बाद इनर वर्क अवेकनिंग आती है, इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं। और इनर वर्क का क्या है, चैनल पे जो चैनल पे एक रटा रटाया इनर वर्क है कि सब लोग को वो इनर वर्क करना ही करना है, पर ऐसा नहीं होता है। सभी सोल्स का इनर वर्क अलग अलग होता है, सबके ब्लॉकेजेस अलग अलग होते हैं और सबके लर्निंग लेसन्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब वो लर्निंग लेसन्स के अकॉर्डिंग जब वो अपनी लाइफ में करते हैं इनर वर्क, तो उनको ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और वो स्टक एनर्जी से निकलते हैं। पर जब रटा रटा इनर वर्क को जो किसी ने बता दिया बिना, मतलब जो सभी कर रहे हैं वही इनर वर्क करने लगते हैं, तो क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सेशंस नहीं लेना चाहते, बहुत लोग होते हैं जो हीलिंग्स नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो हैं जो कहीं से भी पता चलता है वैसा इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो जर्नी में स्टक हो जाते थे, ठीक है। मेन रीज़न जर्नी में स्टक होने का क्या होता है, मेन रीज़न जर्नी में स्टक होने का होता है कि अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर ना कर पाना, ठीक है। जब भी आपको इस जर्नी में स्टक महसूस हो या डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनिन को अगर स्टक फील होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि
डिवाइन फेमिनिन जब डिवाइन पार्टनर से मिलती है तो हो सकता है पहले किसी रिलेशनशिप में रही हो, किसी रिलेशनशिप से मतलब उसको फेस कर रही हो, किसी रिलेशनशिप में हो, या उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, तो वो सिचुएशन हो सकती है। या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स, आप लोग को बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो प्लीज़ फोकस इसी बात पे करिए कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। तो क्या है कि यहाँ पर जैसे डिवाइन फेमिनिन्स जब इनर वर्क करती हैं तो जब उनको अवेकनिंग आती है तो वो किसी न किसी पार्टनर के साथ डील कर रही होती हैं, और जब उनको अवेकनिंग आती है तो उन्हें पता होता है कि उनका डिवाइन पार्टनर ये है, तो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं और जो है अपना इनर वर्क चालू कर देती हैं, और इनर वर्क के साथ वो अपना इनर वर्क करती हूँ। फिर इनर वर्क के साथ साथ वो जो है अपनी जो भी एक दूसरे से या चैनल से या वीडियो से पता चलता है वो इनर वर्क करना शुरू कर देती हैं। और हीलिंग का प्रोसेस तो पता ही नहीं होता लोगों को, और हीलिंग लगता है कि एक हीलिंग सेशन ले लिया तो हीलिंग्स हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो जर्नी में स्टक हो जाते थे। होता क्या था, उन्हें लगता था कि उनको पता चला, किसी ने बता दिया कि ये आपका डिवाइन पार्टनर है, ये डिवाइन पार्टनर नहीं है। तो जो नहीं है, जिसको बताया नहीं पार्टनर है, तो जब उनको पता चलता है कि कंफर्मेशन कहीं से लेते हैं, या वो अपनी इंट्यूशन से, अगर जब वो ये पता करते हैं कि ये आपके डिवाइन पार्टनर हैं और जिनसे वो डील कर रहे थे, जिनसे ब्रेकअप हुआ है, वो आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है, तो क्या करते हैं कि स्थूल रीति मतलब फिजिकल वर्ड में तुरंत मूव ऑन करते हैं। मतलब उस पर्सन को, जो रॉन्ग पर्सन था, उसको छोड़ के राइट पर्सन डिवाइन पार्टनर की तरफ मूव करते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि जब उन्हें पता चलता है कि वो कौन उनका डिवाइन पार्टनर और कौन नहीं है, तो जो नहीं होता है उससे स्थूल रीति फिजिकल वर्ड में वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मूव ऑन करें। और मूव ऑन करने के चक्कर में क्या होता है कि वो उस पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं, या इग्नोर करते हैं, या बातचीत बंद कर देते हैं, और स्थूल रीति डिवाइन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर जब डिवाइन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्थूल रीति डिवाइन पार्टनर को छोड़ते, डिवाइन जो उनका पहले का पार्टनर था उसको छोड़ते हैं, जो कार्मिक पार्टनर था या फॉल्स पार्टनर था उसको छोड़ते हैं और डिवाइन पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि वो स्थूल रीति तो उस बॉडी को छोड़ देते हैं, पर जो सूक्ष्म रीति, जो आत्मा से जो कर्मा था, मतलब आत्मा को आत्मा से जो कर्मा क्लियर करना था, वो कर्मा इतना टाइटली एंटेंगल होता था कि वो जो है, स्थूल रीति तो आप किसी से डिटैच रह सकते हो कि किसी को छोड़ दिया, अलग हो गया, दूर हो गए। बस सूक्ष्म रीति क्या होता है कि वो चीज़ मतलब जिस सोल का आपके साथ कर्मा था वो आपको पकड़ के रखता है, जो आपका फॉल्स पार्टनर था, या आपका या कोई रॉन्ग पर्सन था, या कोई कार्मिक पार्टनर था, वो जो है सोल लेवल पे इतना कार्मिक कर्मा जोड़े होता है कि वो इतनी जल्दी ईजिली हटता नहीं। और हमें लगता है वो क्या होता है कि जब हम स्थूल रीति अलग हो जाते हैं उसके बाद भी हमें सूक्ष्म रीति में सोल से वो मेमोरीज याद आती हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे उस कार्मिक पार्टनर की सोल आपको पीछे खींचती है और आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है तो यहाँ पर आपके ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग आपको इनर वर्क की ज़रूरत होती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। पर लोगों को ऐसा नहीं मिल पाता, इसलिए लोग स्टक हो जाते हैं, तो ना अपने डिवाइन पार्टनर को पा पाते हैं और ना ही अपने उस पार्टनर से कंप्लीटली जो है डिटैच हो पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाती थी डिवाइन फेमिनिन्स। अब क्या होता है, जब डिवाइन फेमिनिन्स स्टक हो जाती थी तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी जो हैं उनको मिरर करते हुए अपनी जर्नी में स्टक हो जाते थे। किस तरीके से, मान ले जैसे कि कोई पार्टनर, कोई आपके डिवाइन पार्टनर है, मान लिया उनकी मैरिज हो चुकी है, या वो किसी कार्मिक पार्टनर से मैरिड है, ठीक है, जिनके साथ उनकी बनती भी नहीं है, उनकी अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ है, बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने मतलब उनको छोड़ नहीं पा रहे, मतलब स्थूल रीति अगर छोड़ भी दिया तो सूक्ष्म रीति कहीं ना कहीं उस पिंजड़े में बंधे हुए हैं, उस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे। अलग होने के बाद भी लगता है कि उस पिंजड़े में अटैच है, उस पिंजड़े में कैद थे, ठीक है। तो इस तरीके से जब डिवाइन फेमिनिन्स इल्यूजन में रहती थी तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इल्यूजन में रहते थे। अगर डिवाइन फेमिनिन्स जो है उस इल्यूजन को ब्रेक करके राइट इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस करती हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन उस चीज़ को शो करते हैं और वो उन कार्मिक पार्टनर से निकल आते हैं। होता क्या है, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की मैरिज किसी और से हो चुकी है, पर वो मतलब उनकी बनती नहीं आपस में, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे उसको और बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो वो इसलिए नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी
किसी कार्मिक पार्टनर से सूक्ष्म रीति सोल लेवल पे जो है आपका कर्मा एंटेंगल है, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी आपका कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, अभी आपने कंप्लीट हीलिंग नहीं की है। ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं जो आपको लाइफ दी जाती है, उसमें नार्सिस्टिक मदर फादर ब्रदर सिस्टर या और भी रिलेटिव्स या और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन सब से डील करना होता है, उन सब के कर्मा को पूरी तरह से क्लियर करना होता है। और उसके बाद राइट इनर वर्क और हीलिंग करने के बाद ही आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हैं और उनके साथ यूनियन में आ सकते हैं। इसीलिए होता है मोस्ट ऑफ द डीएफ्स कार्मिक कर्मा की वजह से, कार्मिक एंटेंगल की वजह से, कर्माज एंटेंगल होने की वजह से जो है स्टक हो जाते थे और अपने पार्टनर की तरफ, अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ नहीं बढ़ पाते थे, इसलिए उनका यूनियन नहीं हो पाता था। ठीक है, तो आप लोग का अगर स्टक है, आप लोग, आपको जन्म लगता है स्टक है, तो डेफिनेटली आप लोग सूक्ष्म रीति जो है डिटैच नहीं कर पाए, सूक्ष्म रीति हीलिंग नहीं कर पाए हैं, इनर वर्क अपने ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए आज आप स्टक महसूस करते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है अपना एक कंफर्मेशन सेशन लें, कंफर्मेशन सेशन लेके एक ब्लॉकेज फाइंडिंग सेशन लें और फिर उस ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग इनर वर्क गाइडेंस ले लें, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इनर वर्क प्लस हीलिंग सेशन पैकेज ले लें और इससे आप अपनी जर्नी में राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो ऐसे सेशंस होंगे जिसमें फिजिकल वर्ल्ड में आपका यूनियन होगा ही होगा, इस तरह के जो है सेशंस का अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ। फिलहाल अभी आज के लिए गाइडेंस थी और आज के लिए आपको यही बताना था। यही रीज़न होता है जब आप लोग का यूनियन नहीं हो पा रहा होता था, आपके डिवाइन पार्टनर भी किसी न किसी कार्मिक पार्टनर, कार्मिक वाइफ या कार्मिक लास्ट पार्टनर या लास्ट गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या जो कुछ भी रहती हैं उनमें फंस जाते थे और इधर डिवाइन फैमिलीज आगे निकलने के बाद भी सूक्ष्म सोल लेवल पे उसको हील नहीं कर पाती थी, इसलिए वो स्टक हो जाती थी और इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन में मिरर करते हुए स्टक हो जाते थे और डिवाइन फैमिली की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आगे और ज़्यादा आप लोग को गाइडेंस दूंगी और ज़्यादा है जो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही था। माता रानी बाबा शिव की ये गाइडेंस अगर आपकी हेल्प करती है तो, अगर बोलना गलत है, अगर माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस आपको मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारी सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।